साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सारे अपडेट देने से पहले मैं उन साथियों को बता देना चाहता हूं जो हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे साथ संगीत के प्रश्नों का और संगीत के कॉन्सेप्ट का लगातार अभ्यास करते हैं। उनको मैं ये सबसे पहले बता दूं कि आपका संगीत का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस जो आपका मेरे साथ चलता है वो चलेगा, आप बिल्कुल घबराए नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा सा कुछ कारणों से बिजी हूँ, आपके प्रश्न को मैं बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आपका जो प्रश्न है मैं कई किताबों के अंदर से खुद स्टडी करके निकालता हूँ ताकि आपके जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको सही मटेरियल दिया जाए। और वैसे मैं बता दूं कि बहुत सारे प्रश्नों को मैं ऑलरेडी करा दिया हूँ, आप उसको सारे वीडियो को आप देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और आपका जो TRE 4 का जो नोटिफिकेशन है वो संभवतः TRE 3 के रिजल्ट के बाद ही आने की चांस है। इधर मतलब डिले ही है, मुझे नहीं लगता है कि अक्टूबर तक होगा आपका एग्ज़ाम। थोड़ा सा मुझे जहाँ तक ये जानकारी है, जो भी सूचना है, आपका एग्ज़ाम जो TRE 4 है नवंबर दिसंबर के पहले होने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा समय है, आपको मैं आपके एग्ज़ाम के पहले नोटिफिकेशन तक, इधर मैं किसी कारण से, व्यक्तिगत कारण है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ और थोड़ा सा प्रश्नों का संकलन करने में मतलब कि नहीं अवेलेबल हो पा रहा हूँ। लेकिन मुझे ध्यान है आपका बीच बीच में प्रश्न मैं ला ही दूंगा। और जैसे ही एग्ज़ाम का आपका क्लियरनेस हो जाता है TRE 4 का, TRE 3 की तरह मैं रेगुलर आपको कराना शुरू कर दूंगा, तो आप धैर्य बनाए रखें। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में हम STT के रिजल्ट के जितने भी साथी इंतज़ार में हैं उनको मैं सूचना देना चाहता हूं। सबसे पहले ये सूचना है कि STT का, जैसा कि आप सभी को ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि 20 सितंबर तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो जैसा कि मुझे ये सूचना प्राप्त है कि आज रिजल्ट आने की बहुत कम चांस है। मैंने जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन ये भी एक सूचना मुझे मेरे तक निकल के आया कि 1 सप्ताह के अंदर ये स्टेट रिजल्ट देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये मतलब कि अंदर से क्या परेशानी है, किस कारण से रोका गया है, हालांकि किसी न किसी कारण से डिले किया गया हो सकता है विभाग की अभी आदेश नहीं हो कि अभी रिजल्ट जारी नहीं करना हो, या रिजल्ट बनाने में कोई ये हो, कोई इशू हो सकता है। बाकी ये इंटरनल जानकारी है, इसका कोई ये नहीं मिल पाया। लेकिन बस मुझे ये जानकारी मिली है कि रिजल्ट लगभग रेडी है। अब अंदर की बात जो भी हो, लेकिन 1 सप्ताह में पता चला है कि वो लोग रिजल्ट जारी कर देंगे। ठीक है, हालांकि जब तक आता नहीं है तब तक क्या गारंटी, लेकिन जो भी सूचना मिला है वो आपको मैं सोचा कि आप तक शेयर कर दूं, तो आप धैर्य बनाए रखें। बस आप आंसर की अगर मिला लिए हैं, आपको आंसर की मिलाने के बाद ही पता चल गया होगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। आप निरंतर आप रिजल्ट धैर्य के साथ, या मतलब कि आप वेट करिए और अपना आगे का पढ़ाई जारी रखिए, रिजल्ट बिल्कुल आएगा। ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं है। बीच में कुछ फर्जी न्यूज़ भी चला था कि STT का जो डाटा था वो ख़राब हो गया है, मतलब फिर से एग्ज़ाम होगा, था। ऐसा कुछ नहीं हुआ है साथी, मैंने वो पूरी जानकारी लेने का भी प्रयास किया था, वैसा कुछ नहीं। रिजल्ट आपका जो भी डाटा है वो सुरक्षित है। रिजल्ट आपको जैसे विभागीय आदेश होगी आपको प्रसारित कर दी जाएगी। ठीक है, और मुझे लगता है कि जैसा सूचना प्राप्त हुई 1 सप्ताह के अंदर आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जैसे TRE 3 का रिजल्ट के साथ वो आपके STT का भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, TRE 4 का भी नोटिफिकेशन है, वो TRE 3 के बाद ही आपका वो चीज़ हो जाएगा। फ़िलहाल अभी कोई सूचना नहीं आयोग के पास भी, जैसा मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और TRE 3 को लेकर के ये अपडेट है। देखिए, मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, जैसे कि कुछ लोगों का ये कहना है, कमेंट भी आ रहा था कि 26 सितंबर तक रिजल्ट आएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है मेरे मित्र। मैं आपको बता दूं कि 27 सितंबर तक तो OMR का आपत्ति यानी कि जो ऑब्जेक्शन है वो लिया जा रहा है, तो 27 सितंबर के बाद ही कुछ भी संभव है। लेकिन ये पूरी चांस है, ये थोड़ा सा डिले हुआ है क्योंकि जो 65% का जो मामला चल रहा है, जो ये कोर्ट में चल रहा है, जो शायद कल परसों के डेट में, कल के डेट में 19 तारीख की डेट में सुनवाई भी उसकी होने वाली थी। हालांकि उसकी सूचना मैंने जानकारी इकट्ठा करने का प्राप्त किया, लेकिन मुझे मिला नहीं कि क्या है, उसकी अगली डेट कब है। इसको मैं अभी आज भी इसके पीछे मैं पढ़ूंगा कि जो 65% वाला मामला का जो सुनवाई होने वाला था कोर्ट में, उसका कब डेट है, कैसे क्या है। ठीक है, जैसे जानकारी आएगा मैं आप तक ज़रूर साझा कर दूंगा। लेकिन अभी ये पता चला है कि TRE 3 का जो रिज़ल्ट है, जैसे कि रोस्टर का कुछ मामला रुका हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा 65% वाला जो मामला है उसके कारण भी अटका हुआ था।
ठीक है। रोस्टर जब तक क्लियर नहीं हो जाता है, जब तक आपको रोस्टर दिखाई नहीं देता है, तब तक आप ये मान कर के चलिए कि TRE 3 का रिज़ल्ट अभी आने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ये उम्मीद लगा सकते हैं कि इस मंथ के लास्ट से शुरू होना, मतलब शुरू हो जाएगा, आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और मुझे जहाँ तक संभावना है, आपको दशहरा के लगभग में ही रिज़ल्ट आपके देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक रोस्टर क्लियर नहीं हो जाता है तब तक ये चीज़ थोड़ा सा घचपच इसको कह सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको ये बता ही दिया कि रिज़ल्ट आपका दशहरा तक तो देखने को मिल ही जाएगा। जैसा कि ये रजनीश कुमार जी का भी इन्फॉर्मेशन आप तक गया होगा कि 10 अक्टूबर तक सारे रिज़ल्ट प्रसारित हो जाएंगे, तो मुझे भी सच्चाई यही लग रहा है। 27 सितंबर तक तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। 27 सितंबर के बाद यानी कि 30 सितंबर के आसपास से लेकर के आपके 10 अक्टूबर के बीच तक ही TRE 3 के रिज़ल्ट का कुछ भी हो सकता है। और एक चीज़ और मैं जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया, डिलीट जो प्रश्न हुए हैं उनका क्या करेगा आयोग। जैसा कि आप सभी को एक सूचना कल मिली होगी कि जो 1 to 5 में जो तमाम साथी ऑब्जेक्शन कर रहे थे, कुछ प्रश्नों के ऑब्जेक्शन को लेकर के प्रश्न गलत है या आंसर गलत है, तो उसको BPSC के जो भी एक्सपर्ट है उसको मंथन किया और उन्होंने इस चीज़ को गलत साबित किया है। उनका ये कहना है कि जो क्वेश्चन और आंसर हैं बिल्कुल फाइनल आंसर की के बाद में जैसा विभाग का समीक्षा हुआ बिल्कुल सही है, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है। और कल आप देखें कि 6 to 8 का भी यानी कि मिडिल का भी आंसर की आपको वेबसाइट पे दिख गया होगा। ठीक है। और डिलीट प्रश्न का यही जानकारी मिला था, जैसे कि आपके 9th 10th में भी एक प्रश्न डिलीट हुए हैं जो GS में है, उन प्रश्न का भी। और ये क्या बोलते हैं कि और भी कुछ प्रश्न है जिसमें आपको डिलीट देखने को मिल रहे हैं, आपको PRT में भी शायद देखने को मिल रहा है। तो जैसा मुझे कुछ गणमान्य लोगों से मैंने बातचीत किया तो उनका यही कहना है कि जितने प्रश्न डिलीट हुए हैं उतने मार्क्स सबको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर मार्क्स सबको मिल जाएंगे तो क्या जो कट ऑफ होगा, कट ऑफ पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आपका 75 है, ठीक है, और 75 पे मान लीजिए कट ऑफ बनने वाला है, मान के चलिए, एक मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। अगर 2 नंबर बढ़ रहा है तो सबका ना बढ़ेगा। अगर आपका 2 नंबर बढ़ रहा है, आपका मान लीजिए 77 हो रहा है, तो जिसका 73 था उसका भी तो 75 हो जाएगा। ठीक है। तो कट ऑफ पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि मतलब कि ऐसे करने से जो साथी जो करेक्ट किए थे उस प्रश्न को उनको नुकसान होगा, जो गलत किए थे उनको फ़ायदा होगा। लेकिन कुल मिलाकर के इसका यही कंक्लूजन निकलता है कि हाँ, ये तो फैक्ट है कि जो साथी सही बनाए थे उनको थोड़ा सा नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन इसका कट ऑफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि जितने भी बच्चे हैं, अगर बाय द वे ऐड होता है, जैसे गणमान्य लोगों का यही कहना है कि ऐसे स्थिति में अक्सर जितने प्रश्न डिलीट होते हैं उतने नंबर सब में जोड़ दिया जाता है। अगर ऐसा होता है तो कट ऑफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सबको, क्योंकि सब में उतना ऐड होगा। तो जो आपका मूल अभी आया है मार्क्स, उसमें अगर 2-2 नंबर चाहिए, चाहे एक नंबर जो भी ऐड ही हो जाता है तो सब में ऐड होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी होगा आपका BPSC आयोग, आप ये उम्मीद रखिए कि पूरी पारदर्शिता के साथ आपको जो आपके रिजल्ट हैं उसके साथ जो भी होगा आपके साथ अच्छा ही होगा, ऐसा उम्मीद लगाइए। और लगातार सभी का मांग भी है और ये भरोसा भी है कि सभी के साथ अच्छा होगा। जितने भी मेरिट वाले कैंडिडेट हैं सबका रिजल्ट ज़रूर होगा। ठीक है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जानकारी आपको कैसा लगा और भी क्या आपको चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं फिर से बता देना चाहूँगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस जल्दी आपको देखने को मिलेगा और आपके एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन तक सारी हमारी चीज़ें जो है, जो समस्या है वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आपको लगातार प्रश्न अभ्यास भी मिलेगा। तो बने रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।